नमस्ते किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। कभी आपने स्टिकर चिपका के देखे हैं? बचपन में बहुत बार अपने दीवारों पर, आईनों पर, दरवाज़ों पर तो चिपकाए होंगे। बड़ा मज़ा आता था ना। अब यही स्टिकर्स हमें कीट प्रबंधन के लिए भी मदद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये स्टिकर में ऐसी कौन सी खास बात होती है जो हमें उन्हें कीट प्रबंधन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, विज्ञान के इस युग में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको संभव करके दिखाते हैं। दोस्तों, जब रस शोषक कीटों के प्रबंधन की बात आती है तो ये स्टिकी ट्रैप यानी चिपचिपे जाल अहम भूमिका निभाते हैं। रस शोषक कीट हमारे खेत में उड़ते हुए इन स्टिकर पर आके बैठ जाते हैं और उन पर चिपक कर मर जाते हैं। इतना ही सिंपल फंडा है। इन चिपचिपे जाल को स्टिकी ट्रैप या स्टिकी पैड यानी स्टिकर्स भी कहा जाता है। दोस्तों, ये चिपचिपे जाल यानी स्टिकी ट्रैप हमें 3 रंगों में मिलते हैं। पहला पीला, दूसरा नीला और तीसरा सफ़ेद। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि यही 3 रंग हम क्यों इस्तेमाल करें, यहाँ पर रंगों की क्या अहमियत है। दोस्तों, यहाँ पर सारा खेल रंगों का ही है। वैज्ञानिकों ने संशोधन के आधार पर यह 3 रंग निश्चित किए हैं जो खास प्रजाति की रस शोषक कीट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से रंग का स्टिकी ट्रैप कौन से रस शोषक कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहले हम बात करेंगे पीले स्टिकी ट्रैप की। तो इस पीले रंग की ओर हमें सफ़ेद मक्खी, महुआ यानी चेपा और पर्णभुतके यह 3 रस शोषक कीट आकर्षित होते हुए नजर आते हैं। तो इन रस शोषक कीटों का हमारी तकरीबन सारी फसलों में इसका प्रकोप होता ही है। तो ऐसी हर एक फसल में इस पीले स्टिकी ट्रैप का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है नीला रंग। इस नीले रंग के स्टिकी ट्रैप की ओर हमें थ्रिप्स और लीफ माइनर की मक्खियाँ ज़्यादातर आकर्षित होती हुई नजर आती है। थ्रिप्स का ज़्यादातर प्रकोप मिर्च और प्याज की फसल में होता है। तो मिर्च और प्याज में थ्रिप्स के अच्छे प्रबंधन के लिए अच्छे प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर हम इस ब्लू स्टिकी ट्रैप का यानी नीले चिपचिपे जाल का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद टी मॉस्किटो बग जो काजू और सीताफल इन बागबानी फसलों में बहुत ही हानिकारक कीट है, तो वह कीट भी इस नीले रंग के स्टिकी ट्रैप की ओर ज़्यादातर आकर्षित होती है। और सबसे आखिरी वाला है सफ़ेद रंग का वाइट स्टिकी ट्रैप। इस वाइट स्टिकी ट्रैप का उपयोग किसानों में हाल ही में किया जा रहा है। इस वाइट स्टिकी ट्रैप की मदद से हम मिर्च और कैप्सिकम में आने वाले फ्लावर थ्रिप्स को अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। 2021 से इस फ्लावर थ्रिप्स का प्रकोप मिर्च में ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अगर आपको फ्लावर थ्रिप्स का यानी ब्लैक थ्रिप्स का अच्छे से प्रबंधन करना है तो वाइट स्टिकी ट्रैप को अपने खेत में आपको लगाना है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से रंग के स्टिकी ट्रैप की और कौन सी रस शोषक कीट आकर्षित होती है। अब हम यह देख लेते हैं कि यह स्टिकी ट्रैप अपने खेत में लगाकर हम इनका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और हमारा फ़ायदा कैसे होता है। पहला फ़ायदा यह है कि रस शोषक कीटों पर अच्छे से प्रतिबंध लगता है। अपने खेत में यह रस शोषक कीट नहीं फैलते। दूसरा फ़ायदा यह है कि रस शोषक कीटों के माध्यम से जो विषाणु जनित रोग अपने खेत में फैलने वाले थे, तो उस पर भी रोक लगाया जाता है। अगर एक बार हमने रस शोषक कीट और विषाणु जनित रोगों को पहले ही इन स्टिकी ट्रैप की मदद से नियंत्रित किया, तो इस पर होने वाले जो कीटनाशकों के छिड़काव थे वह भी कम हो जाते हैं और अपने खर्चे में बचत होती है कि नहीं, फायदेमंद चीज़। दोस्तों, इन रस शोषक कीटों का प्रकोप हर एक फसल में कम अधिक प्रमाण में होता ही है। गन्ना छोड़कर सारी फसलों में यह स्टिकी ट्रैप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्टिकी ट्रैप हमें प्रति एकड़ में तकरीबन 30 से 40 की संख्या में लगाने हैं। यह इस प्रकार से लगाए कि 3 पीले स्टिकी ट्रैप के बीच में एक नीला स्टिकी ट्रैप हो। अगर आप मिर्च या कैप्सिकम जैसी फसल करते हैं तो इस फसल में प्रति एकड़ आपको इन तीनों रंग के स्टिकी ट्रैप को बराबर की संख्या में लगाने हैं। प्रति एकड़ आपको 25 स्टिकी ट्रैप हर एक रंग के लगाने हैं जो सफ़ेद मक्खी, ओनियन थ्रिप्स और फ्लावर थ्रिप्स को अच्छी तरह से नियंत्रित करे और अपने मिर्च और कैप्सिकम में आने वाले चिली लीफ कर्ल को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सके। दोस्तों, यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। अगर ये स्टिकी ट्रैप आपके घर आपको मंगवाने हैं, अपने खेत में लगवाने हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो उस पर क्लिक करें और ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने बाकी किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।